दोस्तों अगर आप सभी लोग भी क्लास 12 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 फिजिक्स का सबसे लेटेस्ट वर्जन का यानी कि जो 2027 बोर्ड एग्जाम का आप सभी लोगों का सिलेबस रहने वाला है 2026-2027 सेशन का फिजिक्स का, उसे मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जरा सा वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक चीज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या किस प्रकार से हमारा सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें छोड़ना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2026-2027 का ये मैं आप सभी लोगों को चैप्टर्स बताने वाला हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। और दोस्तों इस चैनल पर हमारी मतलब कि फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। एक चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक, हमें 14 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने हैं, तो 14 चैप्टर आप सभी लोगों को इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स है जिसे हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर है जिसे हमें स्टडी करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है, सबसे पहले हमें दो पार्ट में हमारा देखिए जो फिजिक्स है हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है हमारे 8 चैप्टर है और पार्ट 2 में क्या है हमारे 6 चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को पार्ट 1 के चैप्टर्स को बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पार्ट 1 के चैप्टर्स। यहाँ पर देखिए पार्ट 1 फिजिक्स का जो पार्ट 1 बुक है उसमें हमें 8 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर कौन सा है? सबसे पहला हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इन सभी को आप सभी लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, अच्छा रहेगा। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों ये जो चैप्टर है इसमें आप सभी लोगों को आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है और इसका क्षेत्र मतलब कि आवेश किस किस क्षेत्र में आ जा सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर मतलब कि एक जगह रुका हुआ, ठीक है, स्टिल, स्टेबल, ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव। यहाँ पर विभव की बात होगी दोस्तों और धारिता की तथा धारिता। इस चैप्टर में संधारित्र है और संधारित्र ही हम लोग स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें बहुत सारे आप सभी लोगों को डेरिवेशन मिल जाएंगे। इस चैप्टर से गॉस का नियम मिल जाएगा आप सभी लोगों को, कूलाम का नियम मिल जाएगा, बहुत सारे डेरिवेशन मिल जाएगा। उसके बाद स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में आप सभी लोगों को समांतर प्लेट संधारित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को अभी आप चैप्टर का नेम क्लियर करा रहा हूँ। जैसे ही मैं आप सभी लोगों को पहला क्लास स्टार्ट करूंगा, सबसे बेसिक क्लास, उसके बाद मैं आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी कराऊंगा। तीसरा चैप्टर है हमारा वैद्युत धारा। कौन सा चैप्टर है? वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, चौथा चैप्टर है हमारा, चौथा चैप्टर हमारा कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा चुंबक, सॉरी गतिमान आवेश तथा चुंबक। गतिमान आवेश तथा चुंबक। तो देखिए यहाँ पर आवेश और चुंबक की बात होगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आवेश, गतिमान आवेश, यहाँ पर देखिए हमें पहले आवेश के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर हमें गतिमान यानी कि चलते हुए स्थिति में हमें आवेश को पढ़ना है। उसके बाद चुंबक यानी चुंबक की बात होगी। उसके बाद पांचवा चैप्टर है, देखिए पांचवा चैप्टर हमारा कौन सा है? पांचवा चैप्टर है हमारा चुंबक एवं द्रव्य। चुंबक एवं द्रव्य। इसमें भी हमें चुंबक के बारे में पढ़ना है और द्रव्य। यहाँ पर देखिए चुंबक तो इसमें परमाणु मॉडल है। इसमें आप सभी लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप सभी लोगों को मिल जाएगा, वो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। छठवां चैप्टर देखिए हमारा कौन सा है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये देखिए 6 चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर आपका और है अभी फर्स्ट बुक में।
7वां चैप्टर हमारा कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आप सभी लोगों को ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, डायनेमो मिल जाएगा, बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको भर भर कर पूछे जाते हैं। 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा में आप सभी लोगों को पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये तीनों चैप्टर से न्यूमेरिकल भर कर मिलते हैं। उसके बाद फिर प्रत्यावर्ती धारा, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। आखिरी चैप्टर है हमारा कौन सा है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, प्रत्यावर्ती धारा हो गया, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 8वां चैप्टर यानी कि 8वां चैप्टर मैं आप सब लोगों को पार्ट 1 का बता दिया हूँ। देखिए पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है। तीसरा चैप्टर हमारा वैद्युत धारा है। चौथा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। 5वां चैप्टर हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य। 6वां चैप्टर है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। 7वां चैप्टर है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। 8वां चैप्टर है हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस प्रकार से हमें पार्ट 1 बुक में पढ़ना है। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? पार्ट 2। ठीक है, तो आइए पार्ट 2 को भी देख लेते हैं। पार्ट 2, देखिए पार्ट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है? पार्ट 2 में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? प्रकाश यानी लाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश से आपके बहुत सारे डेरिवेशन बनते हैं इस फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में आपको 9वां चैप्टर जो है पार्ट 2 का पहला चैप्टर प्रकाश, किरण प्रकाश की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर को आपको भूल कर भी नहीं छोड़ना है। और ये चैप्टर आपको इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत सारे डेरिवेशन बनते हैं और न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारा तरंग प्रकाश की, कौन सा चैप्टर है? तरंग प्रकाश। दोस्तों तरंग प्रकाश की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी हमारे डेरिवेशंस और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला तो चलिए ये देखते हैं 11वां चैप्टर कौन सा है। देखिए हमारा जो 11वां चैप्टर है वो कौन सा है? विकिरण तथा द्रव्य की, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी द्वैती प्रकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से 11वां चैप्टर हो गया। और अगला चैप्टर हमारा 12th, फिर 13, उसके बाद एक चैप्टर और है 14। देखिए 12वां चैप्टर हमारा परमाणु, परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, बोर का परमाणु मॉडल। आप सभी लोगों को ये परमाणु चैप्टर में मिल जाएगा। उसके बाद नाभिक आ जाएगा, नाभिक 13वां चैप्टर है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सब आप सभी लोगों के इस चैप्टर में मिल जाएंगे कि नाभिक किस प्रकार से बनता है, संलयन कैसे होता है, विखंडन किस प्रकार से होता है। ये आप सभी लोगों को नाभिक चैप्टर में मिल जाएगा। अगला चैप्टर है हमारा कौन सा? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। और दोस्तों ये लास्ट चैप्टर है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। और दोस्तों ये जो चैप्टर है आप सभी लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 8 नंबर आप सभी लोगों को ये अकेले चैप्टर में देता है। और ये विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, इसमें आप सभी लोगों को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण मिल जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, ये सब आप सभी लोगों को विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति चैप्टर में मिलते हैं। और ये जो चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, इसमें आप सभी लोगों को चालक, कुचालक, अर्धचालक क्या होता है, ऊर्जा बैंड के आधार पर ऊर्जा बैंड क्या होता है, ये सब चीजें, पीएन संधि, डायोड क्या होता है, अग्र अभिनत, पश्च अभिनत, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये सब आप सभी लोगों को अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी चैप्टर से मिलते हैं। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे आप सभी लोगों को भूल कर नहीं छोड़ना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं एक बार फिर से, देखिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे आप सभी लोगों को बहुत सारे डेरिवेशन बनते हैं, जैसे गॉस का नियम हो गया, और बहुत सारे, कूलाम का नियम हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, बहुत सारे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर, वैद्युत धारा चैप्टर,
उसके बाद गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला चैप्टर है। चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर हो गया। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया। प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाश की लाइट से संबंधित लेंस मेकर सूत्र। उसके बाद गोली गोली पृष्ठ के द्वारा गोली उत्तल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, और उसके बाद गोली अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ये सब इसका व्यंजक प्राप्त करने वाला सूत्र का डेरिवेशन आप सभी लोगों को इसी चैप्टर से मिलने वाले हैं। तरंग प्रकाश की, उसके बाद विकिरण तथा द्रव की द्वैतीय प्रकृति मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परमाणु, नाभिक, उसके बाद अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी 8 नंबर का अकेला चैप्टर है। और ये भी विकिरण तथा द्रव की द्वैतीय प्रकृति, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। दोस्तों सबसे मोस्ट चैप्टर की बात करें तो देखिए सबसे मोस्ट चैप्टर है हमारा ये किरण प्रकाश की हो गया। उसके बाद विकिरण तथा द्रव की द्वैतीय प्रकृति, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, और दोस्तों एक परमाणु। ये 4 चैप्टर पार्ट 2 में फिजिक्स का एकदम जान है, समझ लीजिए। ये 4 चैप्टर को आपको भूल कर भी नहीं छोड़ना है। और इसमें आप सभी लोगों को तो मोस्ट इंपोर्टेंट सारे ही हैं। इसमें आप सभी लोगों के 5वां चैप्टर है, इसमें थोड़ा कम आता है। बाकी बाकी सब में समान समान ही पूछे जाते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। मैं आप सभी लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, ये 4 इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों बस यही था 14 चैप्टर। आप सभी लोगों को अच्छे से इसको सितंबर तक आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर करवा दूंगा इस चैनल पर। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।